विधायक के श्रीवास्तव ने निर्दलीय, कांग्रेस से यादवेंद्र सिंह, सपा से शीलू यादव ने जमा किए नामांकन फॉर्म। टीकमगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म जमा करने के अंतिम दिन सोमवार को टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र से इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिकृत उम्मीदवार यादवेंद्र सिंह अपने समर्थकों के काफिले के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नामांकन फॉर्म दाखिल किया। वहीं इसी सीट से गाजे बाजे के साथ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार संजय यादव उर्फ शीलू अपने समर्थकों के साथ साइकिल पर सवार होकर नामांकन फॉर्म जमा करने पहुंचे। इसके अलावा पूर्व विधायक के श्रीवास्तव भी बाइक रैली के साथ शहर के प्रमुख मार्गों पर भ्रमण करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन फॉर्म जमा किया। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? सबसे बड़ी बात तो बेरोजगारी है। टीकमगढ़ में एक बड़ा उद्योग हो और 3 साल में सूखा पड़ता है, जो पलायन की स्थिति है उसको यहाँ पे जो है सिंचाई की क्षमता, सिंचाई के साधन पर्याप्त। अच्छा, स्थानीय मुद्दों की बात करेंगे तो स्थानीय क्या मुद्दे रहेंगे? कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसके ऊपर अमल हो, ये हमारा प्रयास होगा। जो हम वादे कर रहे हैं वो पूरे हो, उसके ऊपर हम। दादा, टीकमगढ़ के लिए पहला ऐसा कौन सा काम रहेगा जो पहली बार? सबसे बड़ी तो किसान डाइवर्सन का पानी आ जाए तो 42,000 हेक्टेयर जो है जमीन सिंचित हो जाएगी। और मैं समझता हूँ जो हर 3 साल में सूखा पड़ता है बुंदेलखंड में, उससे बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। दूसरा है ये कि कोई इंडस्ट्री यहाँ पे आए और उस इंडस्ट्री से जो है कम से कम बेरोजगारी दूर हो। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो भी आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार है, पिछले 4-5 साल से नरेगा का काम बिल्कुल बंद कर दिया है। जब तक नरेगा चालू था तो पलायन की स्थिति रुक गई थी और पलायन के प्रति लोग बाग ये सोचने लगे थे कि हमें अपने जिले में रोजगार मिल रहा है, इसलिए हमें पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब से नरेगा का काम बंद हुआ है तो पलायन और तेज बढ़ गया है और मैं समझता हूँ ये बुंदेलखंड के लिए कलंक है, जो भारतीय जनता पार्टी 18 साल में दूर नहीं कर पाई और भारत की सरकार 10 साल में दूर नहीं कर पाई। और वो कौन से मुद्दे रहेंगे जो आप जनता के बीच में जा रहे हैं आप उन मुद्दों को लेकर चुनाव में? जनता के पास भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है। भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि आज एक ट्रॉली जो है मुरब्बी ले आ सकता है कोई जो है अपने घर बनाने के लिए, ट्रैक्टर पकड़ लेंगे, विधायक का सीधा हिस्सेदारी है उसकी। तो हम बच ही नहीं पा रहे हैं, तो इन गुंडों को हटाना पड़ेगा, इन भ्रष्टाचारियों और चोरों से बचना पड़ेगा, इन चोरी चकारी और मक्कारी करने वाले लोगों से बचना पड़ेगा। जब बच जाएंगे तो हम सज जाएंगे। पार्टी का कहना है कि आगे जो विरोध कर रहे हैं पार्टी को लेकर, तो उनको मनाने के लिए पूरा प्रयास किया जाता है। तो पार्टी में जो रह करके विरोध कर रहे हैं उनको मनाया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन के श्रीवास्तव पार्टी छोड़ करके विरोध में आया है। उन्हें जैसा नहीं है कि हम पार्टी में रहें और हम मनने के लिए तैयार हैं तो हम विरोध भी करें, उसी पत्तल में खाएं, उसी में छेद करें। कुछ लोगों ने कहा कि पहले पार्टी छोड़ना चाहिए, अब क्यों छोड़ रहे? अरे हमें तो निकाला है, हमें निकाल देंगे हमसे। अरे हम घर में रह के विरोध करें तो ये अच्छी बात है? ये तो धोखा है, ये तो धोखा है। और सच कहना अगर बगावत है तो हम बागी हैं, लेकिन हम धोखा तो नहीं दे रहे ना कि उसी में रह करके विश्वासघात करें, उसी पत्थर में खाएं और छेद करें। कुछ नेताओं ने मेरे बारे में टिप्पणियां की हैं, तो मैं छोड़ करके विरोध कर रहा हूँ, मैं सतर्क कर रहा हूँ पार्टी को, मैं पीठ पीछे छोरा नहीं भौंक रहा हूँ। भैया आपके संग में राजेंद्र तिवारी भी थे, आज वो दिल्ली गए, साथ में नामांकन करने। राजेंद्र तिवारी और हम दोनों में ये हुआ था कि दोनों में से एक लड़ेगा। हम दोनों में से एक ही लड़ रहे हैं, अब राजेंद्र तिवारी नहीं लड़ रहे हैं, तो हम और वे आज भी साथ हैं। अब हम उनको दल से लड़ना था, तो अगर वो दल से फार्म भरते तो मैं दल में नहीं जा रहा हूँ, तो मैं दल में उनके साथ मैं भी नहीं आता। वो निर्दलीय में नहीं आना चाहते, सपोर्ट और एक पे 11 हम दोनों। तो पार्टी में भी होने के बावजूद आपके साथ देंगे? अब वो तो मान सकता है, नहीं, वो तो उनकी कुशल रणनीति है, वो कैसे करेंगे काम, वो समय आने पर खुलकर भी करेंगे।